नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर कि पीएम मोदी 11 मई को यहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। यानी कि आपको एक बार फिर से बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है, या फिर आपको बता दें कि 17 मई तक लॉकडाउन के बारे में क्या कुछ खबर आएगी उसके बारे में भी फैसला सुनने को मिल सकता है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि 17 मई तक का जो लॉकडाउन है वो बढ़ेगा या फिर नहीं। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 3.6 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया है घर। जी हां, बड़ी खबर है। अब तक 350 ट्रेनों को यहां पर संचालन करके उन सभी मजदूरों को सलामत तरीके से अपने घर भी पहुंचाया जा चुका है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बाद रेलवे की तैयारियां शुरू। जी हां, बड़ी खबर कि यहां पर जैसे ही लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा, यहां पर पूरी तरीके से रेलवे की सुख सुविधाएं चालू कर दी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें ये सब कुछ डिपेंड करेगा लॉकडाउन के ऊपर। अगर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद ही रेलवे जो है अपनी सुख सुविधाओं को चालू करने वाला है। खैर, जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर अर्थक्वेक दिल्ली में जो हुआ है उसको लेकर बड़ी खबर कि भूकंप के जो झटके हैं वो दिल्ली में लगे हैं। 2 करोड़ दिल्ली वासियों को यहां पर 30 दिन के भीतर 3 बार झटके लग चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं पृथ्वी पर प्रकोप किस प्रकार के हो रहे हैं। खैर, अगर आपने भी ये झटका महसूस किया हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीएमए ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने की तैयारी यहां पर शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसके लिए दिशा निर्देश को भी जारी कर दिया गया है। वो कौन से दिशा निर्देश हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घर में बंद हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से वो किसी भी जॉब पे या फिर ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर उद्योगों को चालू करने की मंजूरी यहां पर आई है सामने। आपको बता दें दिशा निर्देश क्या कुछ कहते हैं, पूरी डिटेल देंगे। अगर आप भी घर पर बैठे हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का काम नहीं है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर कि असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कहर। जी हां, आपको बता दें कि 9 जिलों में फैल गई है बीमारी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद यह अगली सबसे बड़ी बीमारी सामने निकल कर आ रही है। 13,000 से ज्यादा सुअरों की अभी तक मौत हो चुकी है। पूरी डिटेल देंगे क्योंकि यह बीमारी भी खतरनाक है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि पुडुचेरी में 17 मई तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यह शराब भी बंद कर दिया जाएगा, आपको पूरी डिटेल देंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि 19 गर्भवती महिलाओं के सहित 698 यात्रियों को लेकर माले से भारत पहुंच चुका है पानी का जहाज। यानी कि अब घर वापसी के लिए यहां पर ट्रेन के साथ साथ हवाई जहाज के साथ साथ अब पानी के जहाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी डिटेल देंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में जो 90 लाख नए रोजगार पैदा करने हैं उसके यहां पर लक्ष्य को तय कर दिया गया है। सीएम योगी ने एनओसी के नियमों को यहां पर आसान करने का ऐलान कर दिया है। आपको एक एक डिटेल देंगे क्योंकि यहां पर आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद सभी लोग अपने काम धंधों में लगने वाले हैं। सभी जॉब चाहते हैं, ऑफिस में जाना चाहते हैं, मोटी सैलरी चाहते हैं। पूरी डिटेल देंगे। उसी के बाद जो अगली बड़ी खबर कि मिनटों में खुद ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लॉकडाउन में 9.13 करोड़ किसानों को मिल गई है मदद। पूरी डिटेल देंगे क्योंकि यहां पर खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पूरी डिटेल इसके बारे में थोड़ी ही देर में बताते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि अब लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो कौन सी जगह है, कौन सा राज्य है, कहां पर यह लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है, आपको पूरी डिटेल देंगे क्योंकि इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि ग्राहकों को अब मुफ्त में मिल रहा है 4G सिम कार्ड। 2G और 3G सिम कार्ड को अपग्रेड करने का मौका दे रही है कंपनी, जिसका आप लाभ लेना चाहेंगे। इस खबर से आप वंचित बिल्कुल मत रहिएगा। आपको एक एक करके सारी बड़ी खबरों की डिटेल हम देंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें जो पहली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी आज यानी कि 11 मई को सोमवार को अपराह्न 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यहां पर जो है वो बातचीत करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बता दें कि सूत्रों की माने तो इस बातचीत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन यानी कि नेशन वाइड लॉकडाउन से बाहर निकलने के साथ साथ कोरोना से निपटने के उपायों के अलग चरण में चर्चा होने वाली है। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जान भी जहान की बात करी थी, लेकिन अब देखना यह है कि पूरे भारत समेत अलग अलग राज्यों में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला तो यही होगा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने विचार भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन अब हमें तो यही
देखना होगा कि यहाँ पर ऑफिशियली क्या कुछ खबर निकल कर आती है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि 3.6 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया है घर। जी हां, बता दें कि अब तक 350 ट्रेनों को संचालन करके इन सभी मजदूरों और भाई बहनों को घर तक पहुंचा दिया गया है। अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कहां जाना है। वहीं आपको पूरी डिटेल दें कि अधिकारी ने कहा कि जहां 263 ट्रेनें पहले ही अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी थी, वहीं आपको बता दें कि 87 पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा 46 ट्रेनों का संचालन किया जाना है। हर श्रमिक ट्रेन में 24 कोच होंगे। हर कोच में 72 सीटें हैं। अधिकारी ने बताया है कि बीच की बर्थ में किसी को भी आवंटित नहीं किया जा रहा है। रेलवे ने अभी तक विशेष ट्रेन यानी कि स्पेशल ट्रेन संचालित करने में आई लागत की घोषणा नहीं की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एक ट्रेन संचालित करने का लागत जो है वो 80 लाख रुपए आता है। सोच सकते हैं कितना ज्यादा होता है। आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आप अगर घर तक पहुंच चुके हैं तो क्या आपसे भी रेलवे के टिकट का किराया लिया गया था या फिर नहीं? नीचे आप ये भी बताइए। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है जिसका इंतजार पूरे भारतवर्ष में सभी लोग कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म हो और कब रेलवे जो है अपनी पूरी सुख सुविधाओं को चालू कर दे, यानी कि हम अपनी मर्जी से टिकट बुक कराकर कहीं भी जा सकें। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि क्या कुछ इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे ने लॉकडाउन के बाद की अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। प्लानिंग यह है कि यदि लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रेन चलाई जाती है तो क्या व्यवस्था रखी जाए कि यात्रियों को असुविधा भी ना हो और कोरोना वायरस से उनका बचाव भी हो सके। इस बात पर आपको बता दें कि विचार हो रहा है कि क्या जब तक कोरोना वायरस काबू नहीं हो जाता है ट्रेन में खाना न बांटा जाए। जी हां, आपको बता दें कि सिर्फ पानी ही सर्व किया जाए, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। और खबर यह भी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ ही लेकर आना पड़ सकता है। साथ ही हम आपसे भी पूछते हैं ये आइडिया कैसा है, और अगर आपके पास कोई और भी सुझाव है तो आप नीचे लिख सकते हैं, जिससे कि रेलवे अगर अधिकारी इसे पढ़ते हैं तो आपका भी फायदा होगा और यहां पर हम सभी का फायदा हो सकता है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि यह भी व्यवस्था की जा रही है कि पहले चरण में केवल वंदे मातरम, शताब्दी और जन शताब्दी जैसी ट्रेनें चलाई जाएं। लोगों को आवागमन सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेन में आधी सीटों की ही बुकिंग का प्लान बनाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में जारी लॉकडाउन 3 के बीच लोगों को हादसों से बचाने के लिए रेलवे ने लोगों को पटरियों पर न चलने की अपील की है, क्योंकि आप सभी को पता है हाल ही में एक हादसा हुआ था जिसमें 16 लोगों के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में रविवार दोपहर 1:45 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। आपको बता दें कि रिक्टर पैमाने पर अगर इसे नापे तो इसकी तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड मापी जाती है। वहीं अगर बात करें तो भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। खासकर फ्लैटों में रहने वाले लोग ज्यादा डरे और सहमे दिखाई दे रहे थे। भूकंप का केंद्र जो है वो पूर्वी दिल्ली रहा। साथ ही आपको बता दें कि 12 और 13 अप्रैल को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और साथ ही बता दें कि उसका जो केंद्र रहा था वो दिल्ली ही रहा था, यानी कि पूर्वी दिल्ली। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक चौंकाने वाली बात यह सामने निकल कर आ रही है कि लगातार ये दूसरा मौका है जब रविवार को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ध्यान से सुने, रविवार को, यानी कि 12 अप्रैल को भी रविवार था, और इससे पहले अगर 2018 की बात करें 1 जुलाई को जो भूकंप आया था तब भी रविवार था, और अब जो 10 मई को यहां पर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तब भी रविवार ही है। जी हां, बड़ी खबर। अब सोचने वाली बात है कि ये क्या इत्तेफाक है। नीचे आप लिख सकते हैं अगर आप इसके बारे में कुछ भी सोचते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना महामारी के बीच असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कहर भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बीते कुछ ही दिनों में 13,000 से ज्यादा सुअरों की यहां पर मौत हो चुकी है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के प्रवक्ता ने बता दिया है कि यह संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और यह बीमारी असम में 9 जिलों में भी फैल चुकी है, जिससे कि इन इलाकों में सुअरों की मौत होती जा रही है। इस बीमारी ने पशुपालक किसानों की आजीविका को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया है। साथ ही बात करें तो अधिकारियों का यह कहना है कि यह संक्रमण असम के 6 जिलों से और ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा है और 3 जिलों को भी यहां पर चपेट में ले चुका है, और साथ ही साथ और कितने जिलों में फैलेगा इसके बारे में फिलहाल तो नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना ध्यान जो है वो बेहद अच्छे तरीके से रखें, क्योंकि फिलहाल तो अभी सुअरों में ही इसके संक्रमण के मामले आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर क्या कुछ होगा इसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अब वहीं जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि पुडुचेरी में 17 मई तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यह निर्णय देश में चल रहे कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण
संक्रमण को देखते हुए ही लिया है। और साथ ही बता दें कि इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, जैसा कि आप सभी को पता है 17 मई तक चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। फिलहाल पुडुचेरी सरकार का राज्य में शराब ना बेचने का फैसला कोविड-19 को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। खैर, अगर कोई पुडुचेरी से देख रहा है तो आप जो भी हैं आप नीचे कमेंट करके अपने बारे में भी बता सकते हैं। साथ ही बता दें कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यहां पर शनिवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और जिसमें कि फैसला यह किया गया कि 17 मई तक शराब की दुकानें जो है बंद रहेंगी, कोई भी दुकान किसी भी प्रकार से खुलनी नहीं चाहिए। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर नौसेना का जो जहाज है वो रविवार को सुबह माले से कोची हार्बर पहुंच चुका है। इसके साथ ही बता दें कि उल्लेखनीय है कि नौसेना ने भी विदेश में फंसे लोगों को लाने के लिए समुद्र सेतु नाम से अभियान चलाया हुआ है। इस जहाज में 19 गर्भवती महिलाओं के साथ साथ 698 भारतीय यात्रियों को स्वदेश लाया गया है। जहाज पर दवाओं के साथ अन्य चिकित्सा सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के बीच 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पादों और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी प्रकार से आप ये हरकत कभी ना करें और दूसरों को भी करने से रोकें। साथ ही बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। साथ ही बता दें कि इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली भी शामिल हो चुकी हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल को सभी राज्यों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग और थूकने पर रोक लगाने के लिए कह दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि धुआं रहित तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और सुपारी चबाने से लार का उत्पादन होता है, फिर लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर थूकते चले जाते हैं, जिससे कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण का जो खतरा है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की हरकत ना करें, नहीं तो आप सभी के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ आपके जेब को भी यहां पर भारी नुकसान पहुंच सकता है। अब उसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि यूपी में 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है, क्योंकि आप सभी जो है वो जॉब से परेशान हैं। आप सभी के पास जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, सभी घर पर बैठे हैं और खाने के लिए भी पैसा नहीं है और घर में जितने भी पैसे थे वो सभी खत्म होते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य बनाया गया है। सीएम योगी ने एनओसी के नियमों को यहां पर आसान कर दिया है। पूरी डिटेल जानते हैं। आप सभी को बता दें कि रविवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में हर इकाई में नए अवसर पर सृजित कर 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि पर्यावरण को छोड़कर बाकी सभी नियमों का सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार ने उद्यमियों को यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हाथ को रोजगार देने का महाअभियान की शुरुआत करने के लिए कह दिया है और यह शुरुआत जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। अब एनओसी की पूरी प्रक्रिया ऑटो मोड में होगी। और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के साथ टीम 11 की बैठक में यह तय किया गया है कि योगी सरकार 12 से 20 मई के बीच विशाल लोन मेले का आयोजन करने वाली है। जी हां, ध्यान से सुन ले, 12 से 20 मई के बीच में। इस दौरान कोई भी ऑनलाइन आवेदन करके यहां पर उद्योग के लिए लोन भी ले सकता है। आपको बता दें कि उद्यम लगाने वाले को योगी सरकार की तरफ से हर मदद करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से उद्योग चलाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन लीजिए, आपकी जो है वो पूरी मदद योगी सरकार की तरफ से की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अधिकारियों को एनओसी प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। आप सभी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी वाली यह बात सामने निकल कर आ रही है। अब जो अगली बड़ी खबर है कि यहां पर किसानों को राशि भेज दी गई है, लेकिन बहुत सारे किसानों के पास अभी तक तो राशि ही नहीं पहुंची और बहुत सारे किसान जो है वो अभी तक अपने राशि को चेक ही नहीं कर पाए हैं। पूरी डिटेल आपको देते हैं। सरकार ने मार्च से जारी लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को कुल 18,253 करोड़ रुपए की राशि भेज दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी भी दी है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को साल में 3 बराबर किस्त में यानी कि 6-6 हजार रुपए की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज देती है। लॉकडाउन की वजह से देश के गरीब किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भेजने का फैसला किया था। अगर आप किसान हैं और आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा करना बहुत आसान है और आपको सबसे पहले जो है वो एक साइट है यानी कि pmkisan.gov.in, वहां पर जाकर आप पूरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही बढ़ते हैं अब अगली बेहद बड़ी खबर पर। अब जो अगली बड़ी खबर है
दें कि कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते मामलों में लगातार बढ़ रही बढ़ोतरी के चलते पंजाब और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों ने 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। जी हां, आपको बता दें कि जिसकी अवधि 31 मई तक तय कर दी गई है। हालांकि इस बार व्यापारियों को कुछ राहत भी दे दी गई है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान की खबर है, पाकिस्तान से निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान में लॉकडाउन को खत्म करके सब कुछ चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं। पाकिस्तान जो है बिल्कुल गरीब हो चुका है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इसीलिए लॉकडाउन हटाने का फैसला लेने की खबरें आ रही थी, लेकिन यहां पर उल्टा किया गया है, लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि ग्राहकों को मुफ्त में मिल रहा है 4G सिम कार्ड, 2G और 3G सिम को अपग्रेड कर रही है कंपनी। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL, जी हां, ये जो है अपने 2G और 3G नेटवर्क को 4G में अपग्रेड करने जा रही है। कंपनी ग्राहकों को लुभाने का भी प्लानिंग कर रही है और इसी के तहत उन्हें मुफ्त सर्विसेज भी देने का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। साथ ही बता दें कि 4G नेटवर्क आ जाने के बाद BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को चुनौती भी दे सकती है। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए BSNL अपने वर्तमान सिम कार्ड को मुफ्त में 4G सिम कार्ड में अपग्रेड कर रही है। हालांकि बता दें कि कंपनी का यह ऑफर सिर्फ 90 दिन के लिए ही होगा। इस ऑफर को BSNL 1 अप्रैल को लेकर आई थी। इसके अलावा कंपनी BSNL से जुड़ने वाले ऐसे नए ग्राहकों को फ्री में सिम कार्ड भी दे रही है, जो कि 100 रुपए से ज्यादा का रिचार्ज करा रहे हैं। तो अगर आप भी इस चीज का फायदा लेना चाहते हैं तो आप भी जल्द से जल्द ले लीजिए। और अगर आपने भी 100 रुपए का ज्यादा का रिचार्ज करा है तो आपको यहां पर फ्री में 4G सिम कार्ड भी मिल जाया करेगा। साथ ही बता दें कि BSNL ने हाल ही में ऐलान कर दिया था कि 5 GB इंटरनेट मुफ्त भी मिल रहा है, लेकिन यह ऑफर केवल उन मौजूदा लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए ही होगा। साथ ही बता दें कि BSNL ने लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम को ध्यान में रखते हुए वर्क एट होम, जी हां, प्लान लॉन्च किया था और BSNL ने फ्री इंटरनेट एक्सेस ऑफर करने वाले इस प्रोमोशनल ब्रॉडबैंड प्लान की वैलिडिटी को 29 मई तक बढ़ा दी है। जी हां, आपको बता दें कि इस प्लान में हर रोज 5 GB का डेटा मिलता है, जिसकी डेटा स्पीड जो है वो 10 Mbps होती है, जो कि बेहद ज्यादा तेज है। और ये आपको बता दें कि हर दिन की लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड जो है वो घटकर 1 Mbps ही रह जाती है, जो कि अपने आप में भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।